दोस्तों, कोरोना वायरस का असर इस बार विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पर भी पड़ने जा रही है। जी हाँ, यह पहली बार होगा कि जब 285 वर्षों के एक लंबे कालखंड में जगन्नाथ जी की यात्रा बिना भक्तों के निकलेगी। हालांकि बीते वर्ष में भी कोरोना संकट के चलते सांकेतिक तौर पर यह यात्रा निकाली गई थी। दोस्तों, ओडिशा के स्पेशल रिलीफ कमिश्नर प्रदीप के जेना ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के चलते इस वर्ष भी नियमों के अनुसार ही रथ यात्रा निकाली जाएगी। उनके अनुसार इसमें केवल कोरोना वायरस की निगेटिव रिपोर्ट प्राप्त कर चुके और वैक्सीन लगवा चुके सेवक ही शामिल होंगे। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा क्यों निकाला जाता है और इसका क्या महत्व है? इसके अलावा क्या कभी पहले भी जगन्नाथ रथ यात्रा में विघ्न पड़ा था? इसके बारे में आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको जानकारी जगन्नाथपुरी से जुड़े कुछ अनोखे और अनसुने तथ्यों के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के 4 धाम तीर्थ धामों में से एक पुरी का जगन्नाथ मंदिर है। 800 साल पुराने इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है और इनके साथ उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा भी यहाँ विराजमान हैं। आपको मालूम होगा कि रथ यात्रा में इन तीनों ही लोगों के रथ निकलते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के साथ भाई बलराम और बहन सुभद्रा के लिए अलग अलग रथ होते हैं और ये रथ हर साल बनते हैं। रथ यात्रा में सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है, सबसे आगे बलराम और बीच में बहन सुभद्रा का रथ चलता है। दोस्तों, सभी के रथ अलग रंग और ऊंचाई के होते हैं। आपको बता दें कि तीनों रथों का अलग अलग नाम भी होता है। बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहा जाता है और ये लाल और हरे रंग का होता है। वहीं सुभद्रा के रथ का नाम दर्प दलन अथवा पद्मरथ होता है। उनके रथ का रंग काला या नीले रंग का होता है, जिसमें लाल रंग भी होता है। इसके अलावा भगवान श्री जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष अथवा गरुड़ ध्वज कहा जाता है। इनका रथ लाल और पीला रंग का होता है। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि हर साल बनने वाला ये रथ लगभग एक समान ऊंचाई के ही बनाए जाते हैं। इसमें भगवान जगन्नाथ का रथ 45.6 फीट ऊंचा, बलराम जी का रथ 45 फीट और देवी सुभद्रा का रथ 44.6 फीट ऊंचा होता है। वहीं बात रथ बनाने में उपयोग होने वाली लकड़ी का करें तो यह सदैव नीम की लकड़ी से बनाया जाता है, क्योंकि ये औषधीय लकड़ी होने के साथ पवित्र भी मानी जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि नीम के किस पेड़ से लकड़ी का चयन होगा, इसका फैसला जगन्नाथ मंदिर समिति द्वारा तय किया जाता है। इसके अलावा दिलचस्प बात यह है कि भगवान के रथ में एक भी कील या कांटे आदि का प्रयोग नहीं होता। यहाँ तक कि कोई धातु भी रथ में नहीं लगाई जाती है। रथ की लकड़ी का चयन बसंत पंचमी के दिन और रथ बनाने की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन से ही शुरू होती है। दोस्तों, इसके बाद तीनों रथ के तैयार होने के पश्चात इसकी पूजा के लिए पुरी के गजपति राजा की पालकी आती है। इस पूजा अनुष्ठान को छर पनहरा के नाम से जाना जाता है। इन तीनों रथों की वे विधिवत पूजा करते हैं और सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते को साफ किया जाता है। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा ढोल नगाड़ों, तुरही और शंख ध्वनि के साथ रथ को लोग खींचते हैं। जिसे रथ खींचने का सौभाग्य मिल जाता है, वह व्यक्ति अपने आप को भाग्यशाली मानता है। दोस्तों, यह तो बात हुई रथ और मंदिर से जुड़ी हुई इतिहास की। अब आपको बतलाते हैं रथ यात्रा क्यों निकालते हैं और इसका महत्व क्या है। दोस्तों, 285 सालों में यह पहली बार होगा कि जगन्नाथपुरी जी की रथ यात्रा बिना श्रद्धालुओं के निकाली जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि मंदिर के रिकॉर्ड के मुताबिक बहुत समय पहले भी आक्रमणकारियों के चलते मंदिर परिसर 144 सालों तक बंद रहा था। साथ ही पूजा पाठ से जुड़ी परंपराएं भी बंद रही, लेकिन आदि शंकराचार्य जी ने इस परंपराओं को फिर से शुरू किया। हालांकि तब से लेकर अभी तक हर परिस्थिति में मंदिर की सभी परंपराओं का विधिवत पालन किया जाता रहा है। दोस्तों, ऐसी मान्यताएं हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का पुण्य 100 यज्ञों के समान होता है। इसकी तैयारी अक्षय तृतीया के दिन श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रथों के निर्माण के साथ शुरू हो जाती है। रथ यात्रा के प्रारंभ को लेकर ऐसी कथाएं प्रचलित है फ्रेंड्स कि राजा इंद्रद्युम्न अपने पूरे परिवार के साथ नीलांचल सागर उड़ीसा के पास रहते थे। एक बार उन्हें समुद्र में एक विशालकाय काष्ठ दिखा। तब उन्होंने उससे विष्णु भगवान की मूर्ति का निर्माण कराने का निश्चय किया। उसी
समय उन्हें एक वृद्ध बढ़ई भी दिखाई दिया, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। आपको बता दें फ्रेंड्स की प्रचलित मान्यताओं के ही मुताबिक बढ़ई बने भगवान विश्वकर्मा ने राजा से कहा कि वह मूर्ति तो बना देंगे, लेकिन उनकी एक शर्त है। ऐसे में राजा ने पूछा कैसी शर्त? तब बढ़ई बने भगवान विश्वकर्मा ने कहा, मैं जिस घर में मूर्ति बनाऊंगा उसमें मूर्ति के पूर्ण रूप बन जाने तक कोई भी नहीं आएगा। राजा ने इस शर्त को सहर्ष स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि वर्तमान में जहां श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है, उसी के पास एक घर के अंदर वे मूर्ति के निर्माण में लग गए। राजा के परिजनों को बढ़ई की शर्त के बारे में पता नहीं था। एक कथा के अनुसार रानी ने सोचा कि कई दिन से द्वार बंद है और बढ़ई भी भूखा प्यासा होगा, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया हो। यही सोचकर रानी ने राजा से कहा कि कृपा करके द्वार खुलवाएं और वृद्ध बढ़ई को जलपान कराएं। रानी की यह बात सुनकर राजा भी अपनी शर्त भूल गए और उन्होंने द्वार खोलने का आदेश दिया। कहते हैं कि द्वार खुलने पर वह वृद्ध बढ़ई कहीं नहीं मिला, लेकिन वहां उन्हें अर्ध निर्मित श्री जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम जी की काष्ठ मूर्तियां मिली। कथा के अनुसार अधूरी पड़ी प्रतिमाओं को देखकर राजा और रानी को अत्यंत दुख हुआ। उसी समय दोनों ने आकाशवाणी सुनी कि व्यर्थ दुखी मत हो, हम इसी रूप में रहना चाहते हैं, इसलिए मूर्तियों को द्रव्य आदि से पवित्र कर स्थापित करवा दो। आज भी वे अपूर्ण और अस्पष्ट मूर्तियां पुरुषोत्तम पुरी की रथ यात्रा और मंदिर में सुशोभित व प्रतिष्ठित हैं। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण व बलराम ने माता सुभद्रा की द्वारिका भ्रमण की इच्छा पूर्ण करने के उद्देश्य से अलग रथों में बैठकर रथ यात्रा निकाली थी। तब से ही माता सुभद्रा की नगर भ्रमण की स्मृति में यह रथ यात्रा पुरी में हर वर्ष आयोजित की जाती है। दोस्तों, रथ यात्रा एक ऐसा पर्व है जिसमें भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के बीच आते हैं और उनके दुख सुख में सहभागी होते हैं। इसका महत्व शास्त्रों और पुराणों में भी बताया गया है। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो भी व्यक्ति रथ यात्रा में शामिल होकर गुंडीचा नगर तक जाता है, वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। वहीं जो भक्त श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए, प्रणाम करते हुए मार्ग के धूल कीचड़ से होते हुए जाते हैं, वे सीधे भगवान श्री हरि विष्णु के उत्तम धाम को जाते हैं। इसके अलावा जो गुंडीचा मंडप में रथ पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा देवी के दक्षिण दिशा को आते हुए दर्शन करते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आपको यह भी बतला दें कि भगवान जगन्नाथ पुरी की यह अप्रियतम यात्रा समान स्थितियों में जगन्नाथ पुरी के अलावा गुजरात, असम, जम्मू, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, अमृतसर, भोपाल, बनारस और लखनऊ में भी निकाली जाती है। इतना ही नहीं, यह रथ यात्रा बांग्लादेश, सैन फ्रांसिस्को और लंदन में भी निकाली जाती है। तो दोस्तों, एक बार प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।